स्वागत है सम्राट क्लासेस बाई अरुण में। मैं अरुण सुक्री कुशवाहा। आज कक्षा 12वीं में फसल उत्पादन अध्याय 2 एग्रीकल्चर से जो महत्वपूर्ण शॉर्ट नोट्स रहेगी जो परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है। यदि आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आने वाला वीडियो आपको अपडेट के रूप में मिल सके। तो पहला टॉपिक है पादप पोषण का अर्थ या परिभाषा। तो आइए जानते हैं इसका उत्तर कि पौधों द्वारा मिट्टी, जल एवं वायु से पोषक तत्वों का अवशोषण करके अपनी वृद्धि एवं विकास में उनका उपयोग करना पादप पोषण कहलाता है। दूसरा टॉपिक रहेगा पौधों को मिलने वाले पोषक तत्व। तो कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले पौधों को कुल 17 आवश्यक पोषक तत्व के होना चाहिए या आवश्यक होते हैं। तो सबसे पहले इसको 2 खंड में बांटा गया है। पहला खंड है प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं। तो प्रमुख तत्व में जो सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में आवश्यक होते हैं वो कौन कौन से हैं। तो पहला कार्बन जो प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड से प्राप्त होता है, और दूसरा नंबर हाइड्रोजन जो जल से प्राप्त होता है, तीसरा ऑक्सीजन वायु व जल से प्राप्त होता है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन तो प्रोटीन क्लोरोफिल का निर्माण करता है, और फास्फोरस ऊर्जा एटीपी जड़ विकास। इसके बाद छठवां नंबर है पोटेशियम जो रोग प्रतिरोध या जल संतुलन करता है, और सातवां है कैल्शियम जो कोशिका भित्ति का निर्माण करता है, और आठवां है मैग्नीशियम जो क्लोरोफिल का केंद्रीय तत्व है, और नौवां है सल्फर अमीनो अम्लों का निर्माण करता है। इसके बाद सूक्ष्म तत्व कौन कौन से हैं जो कम मात्रा में पौधों को आवश्यक होते हैं। तो आइए जानते हैं। पहला है लोहा जो क्लोरोफिल का निर्माण करता है, दूसरा है जिंक वृद्धि नियमन करता है, तीसरा है तांबा जो एंजाइम सक्रियता दिखाता है, और चौथा है मैग्नीज प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है, और पांचवा है मोलिब्डेनम जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है, और छठवां है बोरान जो फल या फूल का विकास करता है, सातवां क्लोरीन प्रकाश संश्लेषण में सहायक है, और आठवां है निकल या निकेल इसी को बोलते हैं यूरिएस एंजाइम का घटक है। इसके बाद पोषक तत्वों का अवशोषण की बात करें तो महत्वपूर्ण जो पोषक तत्वों का अवशोषण है वो कौन कौन से है। तो पहला नंबर है जड़रोम द्वारा, दूसरा है सक्रिय एवं निष्क्रिय अवशोषण द्वारा, और तीसरा है मिट्टी के घोल से आयन रूप में। इसके बाद चौथा पॉइंट की बात करें जो हेडिंग होगी वो है पोषक तत्वों की कमी के लक्षण, यानी कि नाइट्रोजन की कमी से क्या क्या दिक्कत हो सकती है पौधों में। तो वो है पत्तियों का पीला होना, दूसरा फास्फोरस की कमी होना तो बैगनी या गहरे हरे पत्ते होना, और तीसरा पोटेशियम की कमी से पत्ती किनारों का जलना, लोहा की कमी से युवा पत्तियों में क्लोरोसिस, और पांचवा जिंक की कमी से ठिगनी वृद्धि, जैसे कि ये खैरा रोग होता है धान में। पांचवा पॉइंट रहेगा जो हेडिंग रहेगी पोषक तत्वों के स्रोत। तो पोषक तत्वों के स्रोत कौन कौन से। पहला नंबर है जैविक खाद जिसके अंदर गोबर खाद, कंपोस्ट, हरी खाद आएगी। वहीं रासायनिक उर्वरक की बात करें तो इसके अंदर एनपीके से ये शॉर्ट नाम जाना जाता है, एन से होगा यूरिया, और CAN ये एक प्रकार की रासायनिक उर्वरक का नाम है, और दूसरा है P DAP SSP, और तीसरा है K MOP SOP। इसके बाद जैव उर्वरक की बात करें तो राइजोबियम, एजेटोबैक्टर, ब्लू ग्रीन एल्गी। पोषण चक्र की बात करें तो नाइट्रोजन चक्र, फास्फोरस चक्र, और सल्फर चक्र। इसके बाद पौधों की खाद देने के तरीके, यानी पौधों को खाद देने के तरीके, यह थोड़ा सा डिफरेंट है। पौधों को खाद देने के तरीके कौन कौन से हैं। तो मिट्टी में मिलाकर ऊपर से छिड़काव करना, तीसरा सिंचाई के साथ, और चौथा बीजोपचार। इसके बाद मृदा परीक्षण की बात करें तो पहला नंबर है पोषक तत्वों की उपलब्धता का पता लगाने के लिए, दूसरा खाद की उचित मात्रा तय करने के लिए। धन्यवाद।